Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार प्रिय दर्शकों, तुला राशि में चल रहा है पिशाच योग। जैसे ही 29 मार्च 2025 को शनि देव ने अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में से निकल के और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर किया, जहां पर राहु पहले से ही विराजमान है, जो 18 मई 2025 तक रहेंगे। तो जैसे ही इन दोनों का मिलन हुआ तो सभी राशि वालों के लिए बन गया पिशाच योग। क्या है ये पिशाच योग, कैसे बनता है, क्या इसके फायदे भी हैं या उसके नुकसान ही देखने को मिलेंगे, इस पूर्ण कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। शनि और राहु, इन दोनों ग्रहों को वैदिक ज्योतिष में पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। जब ये दोनों ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं तो एक योग बनता है। उस योग को ही ज्योतिष शास्त्र में पिशाच योग कहते हैं। ज्योतिष में इस योग को बहुत ही अशुभ, बहुत ही हानिकारक माना गया है, किंतु ये सभी के लिए हानिकारक हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी राशि है, कौन सी लगन है। अब सवाल ये उठता है कि किस प्रकार से शनि और राहु संबंध बनाए तो ये योग बनता है, किंतु उससे पहले हमें ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर शनि और राहु से ही ये पिशाच योग क्यों बनता है, बाकी के ग्रहों से क्यों नहीं बनता है। इसका अर्थ अब ये आता है कि इसके लिए हमें शनि और राहु को काफ़ी गहराई से समझना होगा। शनि रात्रि का कारक है, इसका वर्ण श्याम यानी कि काला है। शनि अंधेरे का कारक है, जब भी अंधेरा होता है तो शनि का बल बढ़ जाता है। और राहु एक मायावी ग्रह है, ये जहाँ भी बैठता है अपनी माया फैला देता है। दुनिया के जितने भी भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, काला जादू, ये सब राहु के ही अधीन आते हैं। और जब शनि और राहु के बीच यानी दोनों ग्रह के बीच में संबंध बनता है तो एक नकारात्मक शक्ति का सृजन होता है, और इस सृजन के वजह से ही ये योग बनता है, जिसे पिशाच योग की संज्ञा दी गई है। शनि और राहु एक साथ युति करके किसी भी भाव में स्थित हो तब भी ये योग बनता है, या एक दूसरे को आपस में परस्पर देख रहे हों तो भी ये योग बनता है। शनि की राहु पर या फिर राहु की शनि पर दृष्टि हो तो भी ये पिशाच योग बनता है, या गोचरवश जब शनि जन्म के राहु या राहु जन्म के शनि से गोचर करता है तो भी ये पिशाच योग बनता है। यानी कि ये जो हमने बताए हैं आपको 4 कारण, ये शनि और राहु के संबंध जब बनते हैं आपस में तो इस योग का निर्माण होता है। किंतु सभी राशि वालों के लिए ये योग हानिकारक हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ राशियां ऐसी भी है जिनमें शनि और राहु ये दोनों ग्रह योग कारक होते हैं, तो उनके लिए ये पिशाच योग काफ़ी लाभदायक होता है। जैसे वृषभ राशि है, तुला राशि है, कन्या राशि है, मकर राशि है। इन राशि वालों के लिए शनि और राहु दोनों ही ग्रह योग कारक होते हैं, इसलिए ये योग इनके लिए काफ़ी लाभदायक होता है। जैसे कि हमने बताया 29 मार्च 2025 को शनि देव ने जैसे ही अपना राशि परिवर्तन किया तो राहु के साथ में ये संबंध बना, और इसकी वजह से ही तुला राशि वालों के छठे भाव में ये पिशाच योग का निर्माण हुआ। किंतु ये तुला राशि वालों के लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि शनि आपके 2 भावों को डिकोड करता है, एक चौथा भाव और एक पंचम भाव, यानी कि एक केंद्र का भाव और एक त्रिकोण का भाव। और कोई भी ग्रह किसी भी राशि में या कुंडली में जब केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों का स्वामी होता है तो उस ग्रह को ही ज्योतिष शास्त्र में योग कारक की श्रेणी में रखा गया है।
जैसे कि तुला राशि वालों के लिए शनि है। 29 मार्च 2025 से पहले शनि तुला राशि वालों के लिए काफ़ी खराब चल रहा था। इससे पहले इनके पंचम भाव में चल रहा था और उससे पहले इनके चतुर्थ भाव में चल रहा था, जिसकी वजह से इनके ऊपर ढैया भी चल रही थी। इसलिए 5 साल से तुला राशि वालों के लिए काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ा। किंतु जैसे ही इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया है तो ये छठे भाव में आ गए और आपके योग कारक का छठे भाव में आना और शनि का आपके लिए बेहद लाभदायक है, क्योंकि जो त्रिसराय भाव होते हैं यानी कि 3, 6 और 11, इन तीनों भावों में जब भी कोई पापी ग्रह आता है तो वो ज्योतिष के अनुसार काफ़ी लाभदायक माना जाता है। और शनि आपके वर्तमान में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर ये 3 जून 2027 तक विराजमान रहेंगे। तो हम ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकते हैं कि जो ये समय है आपका 2027 तक का, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। किंतु ये जो पिशाच योग आपका बन रहा है, ये 29 मार्च 2025 से शुरू हुआ था और 18 मई को जैसे ही राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के ये 50 दिन का योग है जो आपकी राशि में बन रहा है, जो आपके लिए बेहद लाभदायक रहने वाला है। जैसे ही ये पिशाच योग आपके लिए बना तो राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव से ये अटैचमेंट करा देता है। उस भाव के जितने भी कारक तत्व होते हैं, जितने भी भाव से हम वस्तुओं को देखते हैं, उन सब के प्रति हमारी तीव्र इच्छा जागृत कर देता है। छठे भाव हमारा नौकरी का भाव है। छठा भाव को रोग रिपु ऋण भी बोलते हैं, यानी कि बीमारी, शत्रु और कर्ज, इनका भी अध्ययन हम छठे भाव से ही करते हैं। किंतु ये योग आपके लिए लाभदायक है। तो आप क्या होगा, जितने भी आपके शत्रु हैं वो इस योग के दौरान अपने हथियार आपके सामने डाल देंगे, सरेंडर कर देंगे आपको, आपके सामने अपने आप को। जो भी, जिसको भी आपने पैसा दे रखा था वो नहीं मिल पा रहा था, वो अपने आप आकर के आपको देगा। नौकरी के लिए यदि आप काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे और इस योग के दौरान, ये जो योग चल रहा है, इस योग के दौरान यदि आप एग्ज़ाम देते हैं या कहीं पे इंटरव्यू देते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता आपको ये राहु और शनि दिलाने वाले हैं। छठे भाव में हम कई चीज़ों का अध्ययन करते हैं, शत्रु का, बीमारी का। तो जब योग आपके लिए लाभदायक है तो बीमारी तो आपके बन नहीं सकती। छठे भाव में राहु बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेगा, अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेगा और अपनी नवम दृष्टि आपके धन भाव पर डालेगा। कर्म के प्रति आप इतने उत्साहित हो जाएंगे, इतने अपने आप को एनर्जेटिक करेंगे कि आप रुक नहीं पाएंगे। आप हमेशा बेचैन हो जाएंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कब? इस योग के दौरान। निश्चित रूप से आपके मन के अंदर हमेशा ऐसी ही कल्पना चल रही होगी कि मुझे अब बैठना नहीं है। अब काफ़ी दिनों से मैंने वेट कर लिया, चाहे वो नौकरी के लिए, चाहे वो बिजनेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन अब मुझे बैठना नहीं है, अब मुझे कुछ करना है, मेहनत करनी है, पैसे कमाने हैं, जॉब करना है और कुछ बन के दिखाना है। ऐसी भावनाएं आपके माइंड के अंदर आएंगी इस पिशाच योग के दौरान। शनि कर्मों का कारक है, राहु उसका कर्मों का फल देने वाला है। कर्मों के प्रति आप इतने उत्साहित, एक्साइटेड हो जाएंगे कि आप नहीं रुक पाएंगे। आप निश्चित रूप से बहुत भाग दौड़ करेंगे कि मुझे कोई अच्छा जॉब मिले, अच्छा बिजनेस करूं। मैं काफ़ी दिनों से सोच पा रहे थे, नहीं हो पा रहा। लेकिन ये 50 योग का जो समय चल रहा है आपके पास में 18 मई तक का, आप नहीं रुक पाएंगे, चाहे आप कितना भी रोक ले। छठे भाव में जो आपके पहले से शत्रु थे वो या तो स्वयं परास्त हो जाएंगे या
राहु जब बैठे हैं तो आपके दिमाग में हमेशा यही चलता रहेगा, कूटनीति, कि यार कैसे इनको परास्त किया जाए। काफ़ी दिनों से इन लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है, लेकिन ऐसी क्या योजना बनाई जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्योंकि राहु जब भी छठे भाव में जन्म कुंडली में या चंद्र राशि से आता है तो आपको कूटनीतिक बना देता है। अब डायरेक्ट नहीं भिड़ेंगे किसी से, किसी ने आपने हमला कर दिया आपके ऊपर तो आप नहीं भिड़ेंगे, आप कूटनीति से काम में लेंगे। ऐसी योजना बनाएंगे कि आप शत्रु को चारों खाने परास्त कर दे। जिनके बृहस्पति छठे भाव में आ जाता है तो वो हाथ जोड़ के काम चला लेते हैं, झगड़ा नहीं करते किसी से। सूर्य आ जाता है तो उनके शत्रु भी प्रबल होते हैं, और राहु जिनके छठे भाव में आता है उनके शत्रु भी प्रबल होते हैं। किंतु जब राहु आपके छठे भाव में आ गया तो आपको परास्त करने वाला इस दुनिया में कोई रहा ही नहीं है। जिनकी जन्म कुंडली में छठे भाव में राहु होता है उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसा रिजल्ट देने वाले हैं आपको राहु पिशाच योग के दौरान। प्रिय दर्शकों, पिशाच योग तुला राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाला है। ये 18 मई तक रहेगा, जिसके लिए आपको भरपूर लाभ लेना है। और यदि आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो आपको रात्रि के समय प्रतिदिन 108 बार राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन मूली का दान करते हैं तो वो भी राहु करने के लिए सही है। बहुत राहु आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि जब राहु को आपने सही कर लिया तो इस संसार में ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि जिसको राहु तारे तो उसको कौन मारे, और जिसको राहु मारे तो उसको कौन तारे। जिसको राहु कुछ बनाना चाहता है तो वो एक भिखारी को भी उठा करके आसमान में सितारों की तरह चमकाने की क्षमता रखता है। लेकिन जिसकी बिगाड़ना चाहे उसको आसमान से भी उठा करके फुटपाथ पे लाने की जिस ग्रह के अंदर क्षमता है वो है राहु ग्रह। राहु रातों रात करोड़पति बना सकता है, रातों रात भिखारी भी बना सकता है। इसलिए कोई भी कुंडली हो, राहु को मजबूत रखना बहुत अच्छा। राहु को कैसे मजबूत रखें, क्या उपायों के नहीं, हमें कभी भी नॉन वेज वगैरह जो तामसिक भोजन है इनका सेवन नहीं करना चाहिए। काफ़ी वीडियो में मैंने ये भी सुना है कि शराब पीने से शुक्र ठीक होता है। कैसे दुष्ट लोग हैं ये। शराब पीने से ग्रह सही होते हैं, शराब पीने से देवता सही होते हैं। क्या शराब पीने से कोई ग्रह सही हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। क्योंकि हाँ, शराब शुक्र के अधीन आती है, और लेकिन जब आपकी उसकी मात्रा बढ़ा देते हो तो राहु के अंडर में चली जाती है, और जैसे ही राहु के अंडर में आई आपका विनाश कर देगी। इसलिए तामसिक चीज़ों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। प्रतिदिन यदि आप भोलेनाथ पे सुबह जा करके और जलाभिषेक करते हैं तो राहु को आपके बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और गरीबों के साथ में, किसी के साथ में अत्याचार ना करें, किसी को गाली गलौज ना करें। और जो स्वीपर होते हैं, साफ सफाई कर्मचारी, उनको कुछ दान दें, कुछ खिलाए पिलाएं। ये सब राहु के अंडर में आते हैं। तंबाकू का दान ये भी राहु के ही अंडर में आता है। तो आप यदि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रमाणिक ऐसे उपायों को करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, और राहु आपके लिए पॉजिटिव होकर आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस विषय में आप कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। और तुला राशि वालों के लिए ये पिशाच योग काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस बार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आने वाले वीडियो में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।